हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपका यहाँ पे PQRS मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल किरण की बुक से। किरण बुक से हम लोग अभी तक PQRS पढ़ रहे हैं। अब तक मैं आपको 90 क्वेश्चन तक करा चुका था PQRS के। अब लोग हम बात करेंगे 90 से आगे की, यानी कि 91 से हम लोग आगे की बात छेड़ेंगे। जितने भी हो सकते हैं आज उतने कोशिश करेंगे करने की। ये आपका 91 से 100 तक एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 10/12/2006 में आया हुआ एग्जाम पेपर है। कह रहा है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। गाइज, ये कहावत पुरानी आपने भी सुनी होगी कि जल्दी उठना व्यक्ति को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाता है, बट फॉर मॉर्निंग टी जी नहीं। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। गाइज, सेइंग का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? कहावत, यानी कि आप इसे प्रोवर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत क्यों से ही होगी, ये कंफर्म है। क्यों दो में है, अब देखना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट रहेगा। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। अब क्यों के बाद एस लगा देते हैं। वन डे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों के बाद पी लगा देते हैं। बट फॉर द मॉर्निंग टी, गाइज नहीं, पहले बात उठने की करेंगे तो क्यों के बाद एस ही आना चाहिए, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। अ वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक। एक लकड़ वाला या फिर लकड़हारा पेड़ काट रहा था नदी के किनारे। ही नेल्ट डाउन एंड प्रेड। वह अपने घुटनों के बल झुका और उसने प्रार्थना की। गाइज, ये सब कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई थी, फिर एक अंदर से चुई निकल कर आई, उसने 3 कुल्हाड़ियाँ दी। मतलब सब आपकी पढ़ी हुई कहानियाँ हैं। मैं इसको सुनाऊँ तो आप भी बोर ही हो जाएंगे और कुछ नहीं। His axe slipped and fell into the river. उसकी कुल्हाड़ी फिसली और जाके नदी में गिर गई। God, Mercury appeared before him and asked about the matter. He could not get it back as the river was very deep. So guys, यहाँ सेंटेंस बनेगा आपका क्यों से। किससे बनेगा? क्यों से, ये कंफर्म है। क्यों के बाद आप एफ लगाएंगे, उसके बाद गॉड आपके क्रिएट होंगे, यानी कि सेंटेंस का आंसर तब तक निकल चुका होगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अ डॉग स्टोल अप पीस ऑफ अ मीट फ्रॉम अ बचर्स शॉप। एक कुत्ते ने एक मीट का पीस चुराया एक बचर्स मतलब बोलते हैं किसान का सॉरी कसाई की दुकान से। तो यहाँ पे ही बार्ड इन एंगर, वह गुस्से में भौंक रहा था। ही रेन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट, उस पीस ऑफ मीट से लेकर के वो जंगल में भागा जा रहा था। बिल्कुल हो सकता है। ही सा इज रिफ्लेक्शन, जी नहीं। ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे, जी नहीं। सेंटेंस के बाद ये भी आपका क्या से ही होगा। He ran to the jungle with the piece of meat. उस piece of meat के साथ में वह जंगल में भागा जा रहा था। He crossed a river on the way. रास्ते में उसने एक नदी क्रॉस करी। He saw his reflection. अब मैं पूरा बनाऊं, ये कायदे की बात नहीं है। सेंटेंस का आंसर आपको मिल चुका है, बात खत्म। क्यों एस आर 93 का सेकेंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। रमल एंड समल वर टू पुअर यंग मैन। रमल और समल दो गरीब यंग मैन थे। ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। दे लिव्ड नियर महेशपुर। ऑन अदर डेज दे वांटेड रेगुलर वर्क। सो गाइस, यहाँ पे 94 में भी शुरुआत होगी आपकी क्यों से ही। वो महेशपुर रहते थे और क्यों से आपका सिर्फ एक ही सेंटेंस बन रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस का आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। रोजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। रोजर डॉक्टर बनना चाहता था। ही पुट अवे हिज मनी to pay his first year fees. They could not afford the fees. Undaunted, he got himself a job in the backyard. However, he came from a poor family. देखिए ध्यान से बच्चों, वह डॉक्टर बनना चाहता था, हालांकि वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। यह कहना चाह रहा है। सेंटेंस की शुरुआत एस से होगी। एस आपका 2 में है। अब एस के बाद आर या एस के बाद क्यों, अब आपको इसको देखना है। However, he came from a poor family. He came from a poor family. अब एस के बाद आर। Undaunted, he got himself a job in the dockyard, जी नहीं। आगे देखिए, एस के बाद क्यों। They could not afford the fees. Yes, एस के बाद क्यों, गरीब था तो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल थर्ड करेक्ट। आगे देखिएगा। आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक। लास्ट वीक मैं अपने एक फ्रेंड के गया। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ओब्लाइज मी। उसने बड़ी विनम्रता से मुझे ओब्लाइज मी मना कर दिया।
आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। एक्चुअली आई वांटेड हिज स्कूटर फॉर अ डे। मैं उसका स्कूटर चाहता था एक दिन के लिए। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। बच्चों यहाँ पर शुरुआत होगी आई वांटेड हिज स्कूटर फॉर अ डे। मैं उसका स्कूटर चाहता था एक दिन के लिए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है। यस, दौड़ उठेगा खुशी से, बस झूम उठेगा पूरे अच्छे वाला। सेंटेंस का आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही वांटेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन। वह अपने पापा के प्रोफेशन में जाना चाहता है, यानी कि उसको ज्वाइन करना चाहता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी इंडिया फ्री। वो बड़ा प्रभावित था ये देखने के, इंडिया को फ्री देखने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज्ड मैन। ही मेड अप हिज माइंड। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। 97 सेंटेंस में आप भी अपने माइंड को बनाइए फटाफट से दुरुस्त और मजबूत। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे एस से। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। ही वांटेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन। ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी इंडिया फ्री। बच्चों यहाँ पे भारत को वो आज़ाद होता हुआ देखना चाहता था, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में ही मेड अप हिज माइंड। फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज मैन, ए विश टू चेंज द मैन, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, बात खत्म। रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर। कप ऑफ टी उसने बनाया। नेक्स्ट शी एडेड मिल्क एंड शुगर। एकदम सही। व्हेन द वाटर वॉज बॉइलिंग शी टर्न्ड ऑफ द गैस। फर्स्ट शी पुट द वाटर टू बॉइल। सबसे पहले उसने पानी डाला उबलने के लिए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी बच्चों आर से। ही, आर से नहीं, एस से बापू माफ चाहूँगा बच्चों, एस से। एस आपका सिर्फ एक में ही है, वो है आपका फर्स्ट। इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट, बात खत्म। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लिटिल मैन। एक बार की बात है, एक छोटा सा व्यक्ति था। सम पीपल कॉल्ड हिम रवि। कुछ लोग उसको रवि बोलते थे। ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट। वो खरगोश की तरह चलता था। हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन। दैट इज वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले पहला पार्ट ढूंढिए। पहला पार्ट आपका हो जाएगा आर। हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दैट्स वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी। आर के बाद एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट। वह एक बूढ़ी महिला थी, उसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था जिसके अंदर सब कुछ था, मतलब जो भी चीज़ होना चाहिए वो सब चीज़ें। इट वॉज अबाउट 11 o'clock at night. It had a long strap. She had carried it slung across her shoulder. A boy ran up behind her. Guys, सेंटेंस बहुत टुच्चा है। पहला पार्ट आपको मिल चुका है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, यानी कि उसकी एक लंबी पट्टी थी पर्स की, यानी कि क्यों से बनेगा, क्यों सिर्फ एक में ही है, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए संता बनता, यानी कि आपके ऑप्शंस हो गया करेक्ट। अब 101 से लेकर 110 तक, यानी कि अगले जो 10 सेंटेंस हैं वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम में आए हुए हैं 30/11/2008 को, यानी कि आज से 12 साल पहले। देयर वाज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल। दीवार पर एक लैम्प लटका हुआ था। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन। ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट। उसने लैम्प को अपने शर्ट में रख लिया। ही पुट देम इन हिज पॉकेट। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर एंड टुक डाउन द लैम्प। अलादीन लैडर पे चढ़ा और लैम्प को नीचे उतार लिया। यस बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए थी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़िएगा ध्यान से, क्या कह रहा है 102 में। गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग। गोपाल और शीला एक शाम बहुत बोर महसूस कर रहे थे। गोपाल वांटेड टू स्टे ऑन हर द नेक्स्ट शो, सो दे डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा। तो उन्होंने सिनेमा जाने का डिसाइड किया। बिल्कुल सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों आपका एक में ही है, यानी कि आपको इसका आंसर मिल चुका है थर्ड। फर्डिनांड रोज अप टू रिसीव द मैसेंजर। फर्डिनांड खड़ा हुआ मैसेंजर्स को मैसेज लेने के लिए। एट द एंड ऑफ हिज अकाउंट ही वॉज मूव्ड टू टीयर। ही फेल ऑन हिज नीज एंड थैंक्ड हिम। वो अपने घुटनों पर झुका और उसको धन्यवाद दिया। ही मेड हिम सिट ऑन अ लेवल विद हिमसेल्फ। उसने उसको अपने बराबरी के सामने बिठाया। He listened to the circumstantial account of his voyage. Voyage मतलब यात्रा को बोलते हैं बच्चों। voyage मतलब यात्रा। यस गाइस, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस ढूंढना है। बहुत इजी सा काम है, बहुत हार्ड नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत होगी बच्चों आर से। किससे होगी? आर से। आर आपका दो में है, आर के बाद पी या फिर आर के बाद एस। बस अब तो आपको ये फैसला लेना है।
मेड हिम सिट ऑन अ लेवल विद हिमसेल्फ, ही लिसन टू द सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ हिज वॉयज, यानी कि आर के बाद एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इन ऑर्डर टू जज द इनसाइड ऑफ अदर्स स्टडी योर ओन, दूसरों को जज करने से पहले अपने बारे में कुछ स्टडी करो, ऐसा कहना चाह रहा है। एंड दो वन हैज वंस प्रेवलिंग पैशन फॉर मैन इन जनरल आर वेरी मच लाइक, yet their operation are very much the same and another has another। guys पहला पार्ट आपको मिल चुका है। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, क्यों है सिर्फ एक में, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। चलते हैं सेंटेंस नंबर 105 पे। कह रहा है कि पॉसिटी ऑफ फंड्स, पॉसिटी ऑफ फंड्स। अभी तक यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। आप पहले वर्ब ढूंढिएगा और वर्ब आपकी पी में नहीं है, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, सिर्फ एस में ही है। एस आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। द सिम्टम्स ऑफ, अभी तक भी सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, वर्ब आ ही नहीं है। हालांकि ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन भी आया करता है, उसको भी ध्यान रखना है आपको और वर्ब का भी ध्यान रखना है। द सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज पॉपुलरिटी कॉल्ड एंड सर्टेन अदर चेंजेस तो आने से रहा, सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, सैलिडिटी इंक्लूड। तो गाइस 106 में द सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत क्यों से मेरे राय में होनी चाहिए। यस क्यों से होनी चाहिए, पॉपुलरली कॉल्ड सैलिडिटी, यानी कि सेंटेंस में क्यों के बाद एस, इस लिहाज से सेंटेंस का पहला ही आंसर हो जाना चाहिए करेक्ट। व्हेन दे हर्ड द बेल, जब उन्होंने बेल की आवाज सुनी यानी घंटी की आवाज सुनी, आउट ऑफ हिज क्लोज एज क्विकली एज पॉसिबल, ये कंफर्म है कि क्यों वाला सेंटेंस सबसे आखिरी में आएगा, क्यों वाला सेंटेंस सबसे आखिरी में आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है, तो बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी फोर्थ ही हो जाएगा करेक्ट। 30 years from now, आज से 30 साल बाद, and industry will be scarce, almost half of the people that water of drinking farming then living may find। so guys 108 में सबसे पहले पहला हिस्सा ढूंढिएगा, वह है आपका क्यों। almost half of the people, क्यों के बाद एस पक्का आएगा, then living में फाइंड, क्यों के बाद एस और एस के बाद आर, द वाटर फॉर ड्रिंकिंग फार्मिंग एंड इंडस्ट्री विल बी स्कार्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल के क्यू देखते हुए थर्ड करेक्ट। यस 109 देखेगा, अ गुड क्राई कैन बी अ डैश, bring relief from anxiety, prevent a headache or and it might even healthy way to dash। guys 109 सेंटेंस में यहाँ पे अगर मैं क्यों की बात करूं तो मुझे यहाँ पे और दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में आपको एंड बट और दिखे तो पहले उसको सोल्व कीजिएगा, और के बाद वाला पार्ट वही होगा जो और के पहले वाला पार्ट है। और के पहले का जो हिस्सा है ये प्रिवेंट अ हेडेक, यानी कि किसी दर्द वर्ड से संबंधित है, और के बाद में दर्द आपका ना पी में है, ना आर में है, ना एस में है, सिर्फ और सिर्फ सिक्स में है। अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कंफर्म है कि क्यों आखिरी में आएगा, क्यों आखिरी में दो के है, वो आपका सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड से ये क्लियर होता है कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा और एस में आखिर में टू है। एस में आखिर में टू है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के बाद पी में है। अरे लो भैया सेंटेंस हो गया करेक्ट, इसका हिस्सा हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 110 देखिएगा, लॉन्ग टाइम एंगो, काफी लंबे समय पहले। गाइज यहाँ पे एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रही होगी, वह है आपका पी में आपको दिखना चाहिए हु। मैंने आपको बताया जब भी आपको हु दिखे तो इससे पहले आपको कोई व्यक्ति यानी कि पर्सन वाला सेंटेंस दिखना चाहिए, जो कि क्यों के आखिरी में है कोसला एक व्यक्ति का नाम ही है यहाँ पे, आर के आखिरी में नोबल किंग, एस के आखिरी में नहीं है, यानी कि इससे पहले क्यों भी आ सकता है, इससे पहले आर भी आ सकता है, यानी कि पी से पहले क्यों और पी से पहले आर दोनों ही आ सकते हैं, यानी कि क्यों पी और आर पी देखो कितनों में है, क्यों पी और आर पी कितनों में है, क्यों पी तो है लेकिन आर पी किसी में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यस गाइस थर्ड इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे एकदम करेक्ट। सो गाइज
सो गाइज किरण बुक से आपका चल रहा था PQRS। आप लोग कहेंगे तो सही कि सर काफ़ी दिनों बाद आपको याद आती है किरण की, लेकिन गाइज क्या कर रहा हूँ, कोशिश कि सभी कुछ हो जाए आपका तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लगा हुआ हूँ बहुत अच्छे प्रयास के साथ में, तो सब कुछ निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है आपके एग्ज़ाम की। सो गाइज यहाँ पे हम लोग 110 तक PQRS कर चुके थे, आज बारी 111 से 130 तक हम लोग करेंगे, यानी 20 आज भी करेंगे पूरे। सो देखते हैं इनको PQRS को 111 से 130 तक। पहला PQRS कह रहा है कि आइंस्टीन वॉज अ बैड स्टूडेंट। आइंस्टीन एक बैड स्टूडेंट था। ही अटेंडेड क्लास रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स। क्लास को रेगुलरली अटेंड करता था और नोट्स केयरफुली बनाता था। हिज फ्रेंड मार्शल ग्रोसमैन ऑन द अदर हैंड वॉज एन इरिप्रोचेबल स्टूडेंट। जो कि दूसरी तरफ उनका जो दूसरा दोस्त था वो इरिप्रोचेबल था। दीज नोट्स ही शेयर्ड विद आइंस्टीन। ये नोट्स वह आइंस्टीन के साथ शेयर किया करता था। इफ़ ही रिसेंटेड हैविंग टू अटेंड लेक्चर्स, यानी कि दूर रहना की चीज़ से बचना, तो बचता था वो लेक्चर अटेंड करने से क्योंकि बैड स्टूडेंट था इसलिए। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग गाइस होनी चाहिए एस से ही, और एस आपका एक में ही है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग स्कूल टाइम टेबल इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क। स्कूल की टाइम टेबल क्रिएट करना और उसको मॉडिफाई करना जो है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल काम है। TT प्लस क्लोजली मॉडल्स रियल वर्ल्ड टाइम टेबल क्रिएशन टास्क। सो इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटराइजिंग इट। All timetables can be viewed on the screen before they are actually printed. It has a comprehensive manual and useful glossary of terms. So guys, यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी R से, और R है आपका सिर्फ एक में, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 3 पेंटर्स competed for a prize। 3 पेंटर्स ने जो है एक प्राइज के लिए compete किया। राम पेंटेड अ कर्टेन, राम ने एक कर्टेन पेंट किया। A butterfly came and sat on the bunch of flowers was painted by श्याम। एक बटरफ्लाई जो कि bunch of flowers पाकर बैठ गई, ये श्याम ने पेंट किया। And an ox tried to eat from the basket of apples was painted by सोहन। सोहन ने पेंट किया कि एक घोड़ा जो है, घोड़ा कह रहा हूँ, ओक्स यानी कि बैल जो है एक बास्केट में से एप्पल खाने की कोशिश कर रहा है। And the judge himself tried to lift the curtain, और जज ने खुद कर्टन को उठाने की कोशिश की। सो गाइज सेंटेंस की शुरुआत 3 पेंटर्स competed for a prize। रामा पेंटेड अ कर्टेन, रामा ने पेंट किया कर्टेन को, यानी कि P, और P के बाद आप लोग लगाएंगे यहाँ पे क्यू। अ बटरफ्लाई केम एंड सेट ऑन द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज पेंटेड बाय शाम, फिर R और फिर S, यानी कि इस सेंटेंस का सीक्वेंस पहले से ही सही तरह से लगा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। द फार्मर वांटेड टू प्लीज द मैन, फार्मर खुश करना चाहता था मैन को। द पुअर डंकी स्ट्रगल एंड किक्ड, उस पुअर डंकी ने संघर्ष किया और उसको किक किया। दे टाइड हिज लेग टुगेदर एंड स्लंग हिम ऑन अ पोल, उन्होंने उसकी टांगे बांध दी और उसको एक पोल से बांध दिया। द फार्मर एंड हिज सन पुट द एंड्स ऑफ द पोल ऑन देयर शोल्डर्स, और दूसरा हिस्सा उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। ही एंड हिज सन गॉट ऑफ द डंकी, यानी कि वो और उसका बेटा जो है डंकी को लेके चलते बने। सो गाइज यहाँ पे आपको ढूंढना है सेंटेंस का पहला हिस्सा सेंटेंस का बनेगा आपका एस से। एस आपका है कितनों में ये देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ सेकंड में एस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। द वाइफ इज डैश नॉट द हस्बैंड स्लेव बट हिज कंपेनियन एंड हिज हेल्पमेट। सो गाइज सेंटेंस की शुरुआत पी से ही होगी। द वाइफ इज़ नॉट द हस्बैंड स्लेव, कोई हस्बैंड के गुलाम नहीं है, बल्कि वो तो उसकी कंपेनियन है और उसकी साथी है। तो PQRS यानी सेंटेंस का सीक्वेंस बिल्कुल सही लगा हुआ है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 116 से 120 तक। आई थिंक द एसेंस ऑफ विजडम इज इमांसिपेशन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टायरनी ऑफ द हेयर एंड द नाउ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो एसेंस ऑफ विजडम की इमांसिपेशन यानी कि उसका जो है उद्धार हो जाता है एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टायरनी ऑफ द हेयर एंड द नाउ। If anyone could, या फिर he would hardly be able to remain alive, very good, but it is possible to make a continual approach towards impartiality. No one can view the world with complete impartiality, or this is of course a matter of degree.
सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए एस से, और एस आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बट एट दैट मोमेंट आई ग्लांस राउंड द क्राउड दैट हैड फॉलोड मी। लेकिन उस समय मैंने ग्लांस यानी कि नज़र डाली उस क्राउड पर जो चारों तरफ मुझे घेरे हुआ था या मेरे चारों तरफ चल रहा था, ऐसे कह लीजिएगा। अब आपको सेंटेंस ढूंढना है पहला। इट वॉज एन इमेंस क्राउड 2000 एट द लीस्ट एंड ग्रोविंग एवरी मिनट, यानी कि एक बहुत ही विशाल क्राउड था, 2000 लोग थे और हर पल बढ़ते ही जा रहे थे। सो पी से ही सेंटेंस शुरुआत होनी चाहिए गाइस, और पी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। 118 कह रहे कि देयर आर मैनी रोड्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स बट द वे ऑफ फिक्शन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन। कह रहा है कि बहुत सारे रोड हैं बुक को पढ़ने के या बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन जो उसमें सबसे फेमस है वो है आपका फिक्सन प्रोबेबली। देन टू द अपील ऑफ द स्टोरी वेदर टोल्ड एज ए पोएम, प्ले, हिस्ट्री, बायोग्राफी और नॉवल इज प्राइमेटिव एंड स्ट्रॉन्ग। द रीजन प्लेन, they are to us what epic poetry was to the Greeks and Romans, what the stage was to the Elizabethans. The novels and the short story come closer to the experience as the modern reader than any other form of contemporary writing. जो सबसे बेस्ट वो है पढ़ने का वो है आपका फिक्सन, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्ट होगी आपकी क्यों से, बिकॉज द रीजन इज प्लेन। द रीजन इज प्लेन, क्यों, क्यों के बाद आपका आएगा एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट। 18 का सॉरी, आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 19 देखेगा। नेहरू स्पेंट मोस्ट पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन स्टडीज़। नेहरू ने अपने स्टडीज़ का, अपने चाइल्डहुड का बहुत सारा ऐसा पढ़ने में बिताया। ही रश बैक टू इंडिया एंड लेड एन एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ ज्वाइनिंग हैंड्स विद गांधी जी। इंडिया आए और पॉलिटिकल लाइफ को ज्वाइन किया गांधी जी के साथ में। बात की बातें पहले जाए तो सही। His studies went on uninterrupted abroad until he received a call from India. उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई जब उसको कॉल हुआ इंडिया से। He went to Cambridge to study. वो कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए, ये कहना चाह रहा है। But now and then he could not help listening to political discussion in his house. लेकिन बस जो नाउ एंड देन का इस्तेमाल यहाँ पे एज ए इडियम हुआ है। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, तो यानी कि कभी कभी जो उनको घर में जो है अपने पॉलिटिकल के किस्से जो है सुनने को मिलते रहते थे, ये कहना चाह रहा है। सो सेंटेंस की शुरुआत गाइस होनी चाहिए एस से ही। ऐसा आपका 2 में है, एस के बाद आर आना कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है। अब एस के बाद आर के बाद क्यों बिल्कुल, और उसके बाद सबसे आखिरी में आपका आएगा आर, वो इंडिया वापस आ गए, तो एस आर क्यों पे, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। वेनिस इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली। वेनिस जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल सिटी है नॉर्थ ऑफ इटली में। देयर आर अबाउट 400 ओल्ड स्टोन ब्रिज जॉइनिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस। 400 पुराने ब्रिज हैं जो आइलैंड को जोड़ रहे हैं वेनिस के। इन दिस सिटी देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्स, नो बसेस। इस शहर में ना मोटर कार है, नो बस है, नो हॉर्स है, कुछ नहीं है। दीज स्मॉल आइलैंड आर नियरर वन अनदर। ये स्मॉल आइलैंड एक दूसरे के नज़दीक हैं। इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 117 इस आइलैंड, यानी कि इस पर खाली एक नहीं, कम से कम 1700 आइलैंड है, ये कहना चाह रहा है। सो गाइज 123 की स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की पी से ही। सो देयर आर अबाउट 400 ओल्ड स्टोन ब्रिज जॉइनिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस, ये कहना चाह रहा है। फिर पी के बाद एस, क्योंकि आइलैंड की बात हुई है, बताएगा आइलैंड कितने हैं, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी पी एस से, और पी एस आपका सिर्फ एक में ही है, वो है फोर्थ में, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 से 125 कह रहे कि एजुकेशन इन इंडिया हैड आ ग्लोरियस बिगिनिंग। एजुकेशन जो है भारत में एक बहुत शानदार तरह शुरू हुआ, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेज मैनी चेंजेस। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, यानी कि कई शताब्दियों तक ऐसे चलता रहा। लेकिन उसके बाद अंग्रेज जब आए तब बदलाव हुए, यानी कि क्यों आना चाहिए पहले और उसके बाद पी, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट 121 का। 122 देखेगा। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज द पीपल टू एट द हेल्म फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, यानी कि बहुत ईजी है क्रिटिसाइज करना लोगों का, किसी फील्ड में स्लो प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए। वी all well aware that the intellectuals are leaving our countries for better employment opportunities. Then questions remain unanswered because our country cannot show opportunities to the intellectuals. Then what about their obligation to the motherland? First we should ask ourselves as to what is happening to the young intellectuals in India.
सो 122 का सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सबसे पहले आखिरी में वाले सेंटेंस से, ऐसे, क्योंकि कह रहा है कि सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हो चुका है यंग इंटेलेक्चुअल्स को इंडिया के, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसा आपका एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मॉरल वैल्यूज इन लाइफ। ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं दें। मैनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। कई सारे बच्चे जो है फायदा उठा लेते हैं अपने माता पिता के बिजी शेड्यूल का। दिस रिजल्ट इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यूज। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिक नैतिकता जो है कम होती चली जाती है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज। इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि माता पिता जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेजर टाइम विद चिल्ड्रन। आजकल माता पिता बहुत कम समय बिताते हैं अपने बच्चों के साथ में, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एस से। एस आपका 2 में है, एस के बाद आपका देखते हैं क्या आना चाहिए, 3 में, बल्कि एस आपका। चलिए, नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेजर टाइम विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज। बिल्कुल सेंटेंस में एस के बाद आना चाहिए आपका आर। अब सेंटेंस का आंसर हो चुका है फिट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, द मैन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर फॉर फ्रूट मे बी कॉल्ड आ सन्यासी एज वेल एज योगी। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी लाभ के, बिना किसी फायदे या नुकसान के कर रहा हो, उसे कह सकते हैं आप सन्यासी या योगी। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु हैज़ अचीव्ड मच evenness of temper will be serene because his mere thoughts are changed with the strength of action। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने अचीव कर चुका हो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, जिन्हें अपनी शांति, जिसने अपने गुस्से पे शांति पा ली हो, ऐसा कहना चाह रहा है। ही वुड प्रैक्टिस योगा, वो योगा की प्रैक्टिस करता है। दैट इज इवननेस ऑफ टेम्पर एंड कैन नॉट बट परफॉर्म एक्शन। द रूट ऑफ द मैटर इज दैट वन शुड नॉट अलो हिज माइंड टू फ्लिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑफ डिजायर टू अनदर एंड फ्रॉम दैट टू अ थर्ड। But he who abstains from actions altogether is only an ideal. A yogi is one who is not attached to his object of sense. So guys, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से भी चलना पड़ेगा हमें, S, R, Q और P। So guys, यहाँ पे सेंटेंस की जो शुरुआत होनी चाहिए मेरी राय में वो आपकी होगी S से ही। S आपका सिर्फ और सिर्फ एक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस पहला ही करेक्ट। अब देखिए 125 सेंटेंस क्या कह रहा चाह रहा है। कह रहा है कि दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल एट टुक। इट वॉज अ कोल्ड डे बट ऑल टुक, सॉरी एक नाम बच्चों, ऑल एट टुक वुड बी वार्म। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू हंट सील अलोन। फर्स्ट ही पुट ऑन हिज फर लिन जैकेट, देन ही पुट on mittens and boots of deer skins to protect his hand and feet from the cold। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को देखना है, पहला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरी राय में यहाँ पे पहला स्टार्ट होना चाहिए क्यों से, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टाइम जा रहा था वो, तो यानी कि क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों आपका 2 में है, क्यों के बाद आपका आएगा आर, क्योंकि उसने पहले जैकेट पहनी। क्यों के बाद सॉरी पी, माफी चाहूँगा बच्चों, क्योंकि ठंडा स्थान था तभी तो पता चलेगा ना क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो क्यों के बाद पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड करेक्ट। The most vulnerable section of the society are the student। जो सबसे most vulnerable section है सोसाइटी का वो है स्टूडेंट। Revolutionary and new fledged ideas have a great appeal to them। Agitations may be non-violent method of protest। They cannot resist the charm of persuasion। They are to be taught that without discipline they cannot get proper education। सो 126 में आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका पी से ही, और पी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। वेनिस एक स्ट्रेंज सिटी है। अभी सेंटेंस रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले भी सेंटेंस आया था ये वाला, इसको आप खुद से ही करेंगे, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको भाई। 128 देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल बैटल्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वार वॉज फॉट इन जुलाई 1863 एट गेटिसबर्ग। जो सबसे मोस्ट टेरिबल बैटल थी अमेरिकन सिविल वार, गहरा युद्ध जो था वो हुआ था आपका जुलाई 1863 में गेटिसबर्ग में। द चीफ स्पीच ऑन द ओकेजन वॉज गिवन बाय एडवर्ड एवर्लेट, अ सेलिब्रेटेड ओरेटर। लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स। इन नवंबर ऑफ दैट ईयर अ पोर्शन ऑफ बैटलफील्ड वॉज डेडिकेटेड एज अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर मैन और बोथ आर्मीज हु डाइड देयर। Everett's speech lasted 2 hours. Lincoln for 2 minutes. It was over almost before the crowd realized that it had begun।
सो गाइज यहाँ पे 128 सेंटेंस है आपका, ये 128 के स्टार्टिंग होनी चाहिए। यहाँ मुझे जो लग रहा है ये स्टार्ट होना चाहिए आपका आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज सेकंड करेक्ट। द टीचर ट्रेनिंग एजेंसी इन इंग्लैंड होप्स टू मेक टीचिंग वन ऑफ द टॉप 3 प्रोफेशंस। टीचर ट्रेनिंग एजेंसी है जो इंग्लैंड में, वो उम्मीद करते हैं कि टीचिंग को प्रोफेशन बना पाएंगे, टॉप 3 प्रोफेशन के अंदर ला पाएंगे इसको वो। दे हैव ऑल्सो डिमांडेड दैट द कैंपेन शुड बी मैच्ड बाय इम्प्रूव्ड पे स्केल, वर्कलोड एंड मोरल so as to avoid recruitment problem with an aim to raise the image of the teaching profession। so guys यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग देखते हैं कहाँ से होगी, अभी तो आगे बढ़ना है। A series of advertisements are now being screened showing famous people speaking about teachers they remember and admire। An amount of $100 million has been set aside to combat the shortage of applicants for teacher training। सो गाइज इसकी स्टार्टिंग होगी आपके आर से ही, आर आपका 2 में है। अब देखना है आर के बाद क्यों आएगा गाइज, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। लास्ट सेंटेंस है, क्या कह रहा है 130। सम से दैट फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट। कुछ कहते हैं कि फेलियर जो है टॉक्सिक वेस्ट की तरह है। आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइजर, थिंकिंग अबाउट इट्स पॉल्यूट्स एंड अंडरमाइंस द एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सक्सेस। द सीड्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी planted afresh। it can be used to enrich the soil of your used mind। so यहाँ पे गाइस सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से आपकी, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चुका था ये आपके एसएससी साउथ जोन इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 12/9/2010 में हुआ था। कह रहा है कि टुडे द अर्थ हैज़ मैनी सैटेलाइट बिसाइड द मून। कह रहा है कि आज अर्थ के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, यानी कि उपग्रह हैं मून के अलावा, but the pull of the earth keeps them from doing so। the artificial satellites do not fall because they are going too fast to do so। they are the artificial satellites made by man and very much smaller than the moon। as they speed along they tend to go straight off into space। so guys यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आज अर्थ के जो हैं बहुत सारे सैटेलाइट हो चुके हैं मून के अलावा। अब वो सैटेलाइट कहाँ से हुए वो आपको आर में पता चला। कह रहा है कि दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन एंड वेरी मच स्मॉलर देन द मून। कह रहा है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और मून से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। यानी कि एक कन्फर्म है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा और आर आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। कह रहा है कि लव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन पैशन। लव जो है एकमात्र लोगों का अर्लीस्ट पैशन रहा है या पैशन है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट। Love should be directed towards a worthy object, but like all strong passions, it may, if not well regulated and controlled, lead us into misery, or it will prove in the end a source of bitterness। So guys, यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि S वाला सबसे आखिरी में आएगा, क्योंकि इन द एंड की बात हो गई यहाँ पे। सो S सबसे आखिरी में आएगा और सबसे आखिरी में सिर्फ 2 और 4 के ही आखिरी में है S, हालांकि पहले वाले में भी आखिरी में S ही है। अब सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे ये देखना होगा, इतना उसको पता है कि बच्चे पकड़ लेंगे। लव इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन्स पैशंस। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है आपके सेंटेंस की पहले से ही। अब आपको ढूंढना है पहला सेंटेंस यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट। यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा पी से करेक्ट, और पी आपका सेकंड वाले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 133 में कह रहा है कि अ रॉकेट बर्न्स अ फ्यूल दैट मेक ग्रेट डील ऑफ गैस एट द बैक ऑफ द रॉकेट। कह रहा है रॉकेट के अंदर बर्न्स होता है जब फ्यूल, तो इतना होता है कि वो बैक में जो इतना गैस छोड़ता है बेहिंता ज़्यादा। ऑर्डिनरी फ्यूल विल बर्न ओनली इन एयर बिकॉज इट नीड्स द ऑक्सीजन इन द एयर। अ रॉकेट कैन देयरफॉर ट्रेवल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर इन स्पेस वेयर देयर इज नो एयर। दिस गैस पुशेस अगेंस्ट द रॉकेट एंड सेंड्स इट फॉरवर्ड, हाउएवर द रॉकेट फ्यूल्स हैव द ऑक्सीजन। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का पहला से ढूंढना था और वो होगा आपका आर। कह रहा है कि बहुत सारी गैस छोड़ता है और ये गैस क्या करती है, पुश करती है उसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो ऊपर की तरफ को उड़ता है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, यानी कि 133 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 134 देखिएगा, कह रहा है कि सम ऑफ द अदर पेट्रॉन्स आर इवन मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन द थिएटर स्टैट इटसेल्फ। सम ऑफ द अदर पेट्रॉन आर इवन मोर अ प्रॉब्लम देन द थिएटर इटसेल्फ, यानी कि सम ऑफ द अदर जो पेट्रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है थिएटर के अलावा भी, थिएटर तो है ही। दे मेक नॉइजेज एंड क्रिएट डिस्टर्बेंस एट देयर सीट्स।
some acts as if they were at home in their own living room watching the TV set. People are often messy so that you are constantly aware of all the food they are eating. और उसके बाद में गाइज यहाँ पे 6 है। हालांकि यहाँ पे मुझे आवश्यकता नहीं है ढूंढने की, क्योंकि मुझे पहला सेंटेंस मिल चुका है, वो है आपका क्यों। क्या आपका क्यों से सेंटेंस स्टार्ट होगा और क्यों सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। तो यहाँ गाइज टाइप 2 वाले सेंटेंसेस में ये सबसे बड़ी खास बात है कि अगर आपको पहला सेंटेंस में मिल जाए तो आपके बल्ले बल्ले है। टाइप 1 में तो ग्रामेटिकली बेस्ड है, वो तो हम लोग वैसे ही इजीली कर पाते हैं उनको ग्रामर के सीक्वेंस में बना करके। लेकिन टाइप 2 में सेंटेंस का सीक्वेंस अगर आपको मिल जाए और आप पहला सेंटेंस ढूंढ लें तो आप सेंटेंस को कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। अब सेंटेंस आपका है 135, कह रहा है कि अ फ्रेंड्स रूडनेस इज मच मोर डिमांडिंग देन अ स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड का रूठना जो है ज़्यादा डिमांडिंग है किसी स्ट्रेंजर से, जो फील हर्ट इंस्टेड ऑफ एन एंग्री, जो फील दैट यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। व्हेन अ फ्रेंड सेज शार्पली आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू जस्ट नाउ, व्हेन अ फ्रेंड शोज अप लेट फॉर लंच और फॉर शॉपिंग ट्रिप विद नो गुड रीजंस। सो गाइज यहाँ पे आपको सेंटेंस का ढूंढना है पहला हिस्सा। ऑप्शन देख लीजिए पहले कितने ऑप्शंस में आपका यहाँ पे अलग अलग ये गाइज, यहाँ पे सब में पहला आर है, पी है, ऐसे क्यों, तो फिर तो अच्छी बात है। सेंटेंस पे चलते हैं गाइज। कह रहा है कि अ फ्रेंड्स रूडनेस इज मच मोर डिमांडिंग देन अ स्ट्रेंजर्स, जो फील हर्ट जी नहीं, जो फील दैट जी नहीं। व्हेन अ फ्रेंड सेज शार्पली आई डोंट हैव टाइम टू टॉक यू जस्ट नाउ, व्हेन अ फ्रेंड शोज। गाइज सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी आर से, और आर कितनों में है बस अब वो ढूंढिए गाइज यहाँ पे। तो आर है आपका सिर्फ पहले में ही, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। 136 से 140 देखते हैं गाइज, ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के हैं। स्टेनोग्राफर के खूब सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो वीडियोस को देख रहे होंगे इस समय। सो संग से देख लीजिएगा गाइज एसएससी स्टेनोग्राफर का क्या लेवल रहा था। कह रहा है कि द ओनली चॉइस, यहाँ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, यहाँ सेंटेंस में अभी तक वर्ब नहीं आई है। आपको सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी होगी और वर्ब आपकी है सिर्फ और सिर्फ आर में। सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, यानी कि इसके तुरंत बाद आपको आर चाहिए, और आर किसी में भी नहीं है, वो सिर्फ पहले में ही है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। ये आपका टाइप 1 पर आधारित है। कह रहे कि द सैलम फिश पुश्ड देमसेल्व्स टू रिटर्न टू देयर स्पाविंग ग्राउंड्स एंड फर्टिलाइज देम, बट वंस दे लेड देयर एग टू देयर लिमिट्स। सो गाइज यहाँ पर भी सेंटेंस का आपको ढूंढना है पहला हिस्सा। द सैल्मन फिश पुश देमसेल्फ कहाँ, टू देयर लिमिट। तो गाइज यहाँ पे पुश एक वर्ब है और वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर टू प्लस फिर से वर्ब चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस एस में है, ऐसे शुरू करेंगे सेंटेंस को, ये पक्का कंफर्म होगा इससे। एस आपका 2 में है, एस आपका 2 में ही ध्यान देना है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज़ और खास है देखने लायक कि एस के बाद आपका पी आएगा और वो है आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 138 कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड कृष्णन वैन टू लिव इन अ विलेज। मेरा एक मित्र कृष्णन गांव में रहने के गया, बट इट वॉज ए वेरी स्लो एनिमल। अरे वाह। सो कृष्णा बॉट अ डंकी। ये बार बार आ रहा है सेंटेंस, आज तीसरी बार आया सेंटेंस अभी तक 138 सेंटेंस में। वन डे हिज न्यू नेबर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ डंकी, एवरी फैमिली हैड अ डंकी टू कैरी थिंग्स फॉर देम। सो गाइज ये सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा मेरी राय में 2 से 138, आर से स्टार्ट होगा। वन डे हिज नेबर, आर के बाद आपका आएगा एस, एस के बाद आपका आएगा उसका डंकी का खरीदना, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि डंकी स्लो था कैसा था, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाएगी सेकंड आंसर से। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवट रिफ्रेश्ड। अगली सुबह मैंने अपना आपको कुछ रिफ्रेश पाया, बट वेरी हंग्री, और बहुत भूखा पाया। आई आस्क हिम टू लेट मी हेल्प अनलोड द वेसल। आई नोटिस आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। मैंने गौर किया कि मैं एक लार्ज शिप के बराबर में हूँ। आई वेंट एट वंस टू द कैप्टन। मैं कैप्टन के पास गया। इट वॉज अपलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। गाइज ये सेंटेंस जो है आपका, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा 12th में, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसी की एक कहानी यहाँ पे ली गई है, छोटी सी कहानी यहाँ पे दी गई है। तो मैंने तो खूब अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे तो इसका पता ही है कन्फर्म कि सेंटेंस में पहले उसकी आँख खुली, उसने देखा कि मैं एक शिप के नज़दीक हूँ। उसने आई नोटिस आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, मैं लार्ज शिप के नज़दीक हूँ, फिर मैं उस शिप वाले के पास गया। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही कुड नॉट राइज ऑल एट वंस, इन द डिस्टेंस ही हर्ड एन एलिफेंट ट्रम्पेट। ही ट्राइड अगेन विद ऑल हिज माइट बट टू नो यूज। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन हिज फीट। ही स्टेप्ड इन टू द रिवर। 140 का आपको सेंटेंस का ढूंढना होगा पहला हिस्सा। ही कुड नॉट राइज,
ही ट्राइड अगेन विद ऑल इज माइट बट टू नो यूज। सेंटेंस होगा आपका क्यों से स्टार्ट, क्यों आपका दो में है, क्यों के बाद पी भी कंफर्म है, आपको आगे देखना है। ऑल एट वंस इन द डिस्टेंस ही हर्ड एन एलिफेंट ट्रम्पेट, क्यों के बाद पी। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे आर, द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन इन हिज फीट ही स्टेप्ड इनटू द रिवर, यानी कि क्यू पी आर एस, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 141 से 145 तक देखेगा, ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में आया हुआ है 9/1/2011 में। वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। ऑन द नेक्स्ट डे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट पास ऑन दैट वे, द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन, वन नाइट ही हैड अरेंज्ड अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका, ये कंफर्म हो रहा है क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में नहीं दो में है, सॉरी माफी चाहूँगा, 3 में और 4 में। द पीपल इन हिज किंगडम वर वेरी लेजी, उसके गांव के उसके जो किंगडम के लोग थे बहुत लेजी थे। द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन, राजा उनको एक सीख देना चाहता था, तो क्यों के बाद आर, यानी कि सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा 3 से और आपका एक में ये थर्ड आंसर हो जाएगा। द कैमल हैज़ टफ लेदरी लिप्स, कैमल के जो है टफ लेदरी लिप्स होते हैं, दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, जो कि नहीं डूबते हैं सैंड में भी, एंड अ रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई, ब्रॉड एंड फीट, कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेस्ट वेजिटेशन। तो कहना चाह रहा है कि कैमल के जो हैं टफ लेदरी लिप्स होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे उसने शिप की अगली क्वालिटी बताने की कोशिश करी, कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेट वेजिटेशन, यानी कि इसका आंसर स्टार्ट होगा एस से, एस आपका 2 में है। इसके बाद आर भी कन्फर्म है, ब्रॉड एंड फीट, दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, बिल्कुल जो पैर उसके नहीं डूबते हैं सैंड में, रेते में भी, यानी कि पी। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन, पोलियो के बारे में, पोलियोमाइलिट्स और पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन, इट ऑफन अटैक्स चिल्ड्रन, पैरालिसिस फॉर देम फॉर लाइफ। In the 1950s, a vaccine against the disease was introduced. Hence, it is sometimes called infantile paralysis. It is caused by a virus. ये एक वायरस से फैलता है। So guys, यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एस से ही, ये तो कंफर्म है। एस के बाद आपका क्या आना है ये देखना होगा। It is caused by a virus. It often attacks children, paralyzes them for life. एस के बाद पी आना चाहिए, जो कि दोनों में ही है। उसके बाद देखना है Hence, it is sometimes called infantile paralysis, यानी कि इसको आर आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। डिटर्मिनेशन, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आया सब्जेक्ट, आपको ढूंढनी है वर्ब। वर्ब कितनों में है ये ढूंढिए गाइस। सो इज द ब्लड, जी नहीं। डिटर्मिनेशन पहले में वर्ब है, सेकंड में सॉरी क्यों में वर्ब है आपकी, और उसके अलावा यहाँ पे किसी भी पार्ट में यहाँ वर्ब नहीं है। तो गाइस यहाँ पे डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय किसके लिए, फॉर द एवोल्यूशंस ऑफ, अगर आप ऑफ लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक और नाउन चाहेगा, ये तो कंफर्म है गाइस। तो यहाँ पे ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते आप आर से, सेंटेंस को आप आर से स्टार्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फेर्टिल लेवल, आर के बाद हो जाएगा आपकी इन द ब्लड, फिर उसके बाद क्यू, और उसके बाद में एस आपका आखिरी में आ जाएगा। यस गाइस, सो आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। द रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एट पटना एयरपोर्ट कॉज अ ग्रेट शॉक टू द एयर ट्रेवलर्स। जो रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ है पटना एयरपोर्ट पे, बहुत ही बड़ा झटका लगा एयर ट्रेवलर्स को। बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड, पीपल एट द एयरपोर्ट सा द प्लेन अ फ्लेम। इन व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन्स, अ हाई कोर्ट जज वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लैंड एट पटना एट 6 PM, बट द ऑफिसर सेड दैट द प्लेन वेंट इनटू फ्लेम आफ्टर लैंडिंग। सो गाइज यहाँ पे ढूंढना आपको पहला हिस्सा आपका रहेगा यहाँ पे आर से, और आर है आपका 2 में। आर के बाद देखना है पी आएगा या एस। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लैंड एट पटना एट 6 PM। प्लेन को शेड्यूल टाइम यानी कि 6 बजे पटना में लैंडेड होना था। बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड, बिल्कुल आर के बाद पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज आपका सेकंड करेक्ट। सो गाइज यहाँ पे PQRS का ये एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया।